देखिए, जब जब काले कानून लेकर ये लोग आए हैं तब तब इन्होंने यही चालें चल के नीचा गिरा के इल्ज़ामात लगा लगा के ही लोगों को नीचे गिराने की कोशिश करी गई है। तो उससे हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं विनती करूंगी उन लोगों से भी जो घरों के अंदर बैठे हुए हैं वो भी बाहर आएँ और हमारे किसान भाइयों को समर्थन दें। मोदी जी के जो पूर्वज थे उन्होंने तो कभी आंदोलन किया ही नहीं, वो तो बल्कि हाथ जोड़कर पैर पकड़कर अंग्रेजों से माफी मांगकर और वो जेल से रिहा हुए। लेकिन हम उनके पूर्वज नहीं हैं, वो बने रहे अपने आप को जो भी कहते हो। मैं सभी से अपील करती हूँ कि आप एक दूसरे का बढ़ के साथ दें और ऐसा कभी ना हो कि अगर कोई परेशान है तो उसकी परेशानी को और आप हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा कभी ना करें। बल्कि एजुकेशन में कोई भूखा परिवार है उसे खाने की मदद करें, एजुकेशन की मदद करें ताकि हमारे देश में ना तरक्की हो। राजा कहता है हम चाय वाले हैं, एक चाय वाले ने ट्रेन में बेच के ट्रेन बेच दी है। राजा कहता है कि मैं फकीर हूँ, हमें फकीर बना दिया, प्लेन बेच दिया। राजा कहता है हम चौकीदार हैं, एक चौकीदार ने हमारी बैंकें लुटवा दी, हमारी बैंकें प्राइवेट कर दी। तो ये कैसा चाय वाला है? कितने की दाल आएगी, कितने का आटा आएगा, बच्चों को कितने टाइम खाना खिलाना है, ये सारा डेटा, ये सारा बजट एक लेडीज ही घर का संभालती है। और हमें आगे चल के अपने बच्चों को पत्थर नहीं खिलाने, रोटी खिलानी है। नमस्कार, आप भोजन टीवी देख रहे हैं और मैं आपके साथ प्राची हूं। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में एक शब्द का आविष्कार किया, आंदोलनजीवी। इस शब्द को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी बहस भी छिड़ी और आज हम यहां गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं इसी मुद्दे पर बात करने के लिए। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, हम आपको याद दिला देते हैं कि आंदोलनजीवी शब्द का जो इस्तेमाल किसान आंदोलन के संदर्भ में किया गया है उसको लेकर के बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं। और मैं याद दिला देना चाहती हूँ वो दौर जब सत्ता में काबिज होने के पहले भाजपा सरकार भी आंदोलनजीवी हुआ करती थी, उसके नेता भी आंदोलनजीवी हुआ करते थे। उस दौर में जब अन्ना आंदोलन हुआ था तब भाजपा के कई वरिष्ठ नेता अन्ना आंदोलन के मंच पर नजर आते थे। जब निर्भया कांड हुआ तब भी भाजपा सरकार के कई नेताओं ने, समर्थकों ने आंदोलन किए, प्रदर्शन किए। और जब गैस के दाम बढ़े तब जंतर मंतर पर भी भाजपा के नेताओं ने आंदोलन किए। यानी एक तरीके से आंदोलनजीवी भाजपा नेता जो आज आंदोलन पर सवाल उठा रही है वो भी आंदोलन कर चुकी है और आंदोलनजीवी रह चुकी है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात करेंगे। बता दूं कि हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो कि मुस्लिम समुदाय से हैं और आज वो किसानों को समर्थन देने के लिए यहाँ आई हुई हैं। सबसे पहला सवाल आपसे है, आंदोलनजीवी कहा जा रहा है आप लोगों को, क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, हम लोग आंदोलनजीवी हैं क्योंकि हमारे देश की परंपरा ही आंदोलनजीवियों की रही है। हमारा देश जहाँ हम आज स्वतंत्र सांस ले रहे हैं ये आंदोलनजीवियों की वजह से ही ले रही है, मोदी जी की वजह से नहीं ले रहे हैं। मोदी जी के जो पूर्वज थे उन्होंने तो कभी आंदोलन किया ही नहीं, वो तो बल्कि हाथ जोड़कर पैर पकड़कर अंग्रेजों से माफी मांगकर और वो जेल से रिहा हुए। लेकिन हम उनके पूर्वज नहीं हैं, वो बने रहे अपने आप को जो भी कहते हो। लेकिन अगर प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को पूरा विश्व देख रहा है कि वो जिन लोगों की बदौलत आज एक स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं उन लोगों को ही ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए जो भाषा किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेगी। और दूसरी बात, हम मोदी जी को ये कहना चाहते हैं कि ये जो आपने शब्द का एक इजाद किया है ना, इससे आपको कोई पुरस्कार मिलने वाला नहीं है। ये जो शब्द है ना आपका, ये किसी डिक्शनरी में भी शामिल होने वाला नहीं है, बल्कि आपने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ही खराब किया है इस तरीके के शब्दों को बोलकर। और दूसरी बात ये है कि ये जो आज जिनके लिए वो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, असल में आपको पता है वो क्यों कर रहे हैं ये सब काम? क्योंकि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो जो भी बोल रहे हैं ना उनको पता ही नहीं वो बोल क्या रहे हैं, क्योंकि वो इन आंदोलनकारियों से, इस किसान आंदोलन से बेहद डर चुकी है सरकार के सामने अब कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि एक बार सरकार ने पूंजीपतियों के दबाव में, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी के दबाव में तीनों कानून पास तो कर दिए, लेकिन सरकार को पता नहीं था कि आज भी हमारे देश के नौजवानों के अंदर भगत सिंह का खून दौड़ रहा है, चंद्रशेखर आजाद की जो ताकत है वो आज भी नौजवानों के अंदर दौड़ रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आज भी वो खून इन लोगों के अंदर है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री को पता नहीं था, वो भूल गए थे इस बात को कि आज भी हमारे देश की परंपरा निभा रहे हैं ये लोग। लेकिन
निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी किसकी परंपरा निभा रहे हैं? वो उन अंग्रेजों की परंपरा निभा रहे हैं जो अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करके गए थे, लेकिन आज हमारे देश के किसान और नौजवानों ने उनको करारा थप्पड़ दिया है, एक जवाब मिला है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी डर चुके हैं, इस आंदोलन से बुरी तरह से डरे हुए हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री जी नहीं, गृह मंत्री जी और इस देश के तमाम जो बीजेपी नेता हैं सभी डरे हुए हैं आज के टाइम में। और ये योगी ये सोचते थे कि पूरे उत्तर प्रदेश को इसने अपने चंगुल के नीचे दबा लिया है, लेकिन अब यूपी की जनता ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है योगी को। योगी कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस तरीके से महिलाएं, छात्र, नौजवान उसकी नीतियों की, उसकी सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। लेकिन आज ये सच्चाई है कि ये देश की जनता जो है, ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक इस देश के अंदर पूंजीपतियों का राज खत्म नहीं हो जाता और इस देश में मजदूर किसानों का राज स्थापित नहीं हो जाता। मेरा नाम नुसरत है, मैं दिल्ली से आई हूँ। यहाँ पर क्या कहना चाहती हैं आप सरकार से? मैं यहाँ जब से ये चल रहा है इसको 77 डेज़ हो चुके हैं और हम इसके समर्थन में हैं। जहाँ भी मेरे किसान भाई बैठे हैं, चाहे गाज़ीपुर बॉर्डर हो या टिर्की बॉर्डर हो या सिद्धू बॉर्डर हो, हम हर जगह जाते हैं अपने भाइयों के समर्थन में। और आज हमारे आने का भी मकसद यही है कि हम इनके समर्थन में हैं। और मैं उनसे भी विनती करूँगी, जो लोग घरों में बैठे हैं, जो अभी तक बाहर नहीं निकले हैं, वो लोग भी अपनी आवाज़ को आगे लाएँ और हमारा समर्थन करें, हमारे किसान भाइयों का समर्थन करें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी किसान आंदोलन को लेकर, तब एक बात कही गई थी, उन्होंने कहा था कि महिलाओं को आंदोलन में आने की क्या ज़रूरत है। ये सवाल मैं आपसे भी करना चाहती हूँ। देखिए, चाहे कोई सी भी लड़ाई रही हो देश के अंदर, स्वतंत्रता से लेकर अब तक, जब तक महिलाएं आगे नहीं आती हैं, जब तक महिलाओं का सपोर्ट नहीं होता है, कोई भी आंदोलन पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं होता है। तो मैं चाहूँगी कि हमारी सभी बहनें इस आंदोलन में आगे बढ़कर सहयोग दें, क्योंकि देखिए, घर जो चलाना होता है एक लेडीज़ को, एक महिला को चलाना होता हैगा। मर्द लोग सिर्फ कमाने का हक रखते हैं, मगर घर में कितने की दाल आएगी, कितने का आटा आएगा, बच्चों को कितने टाइम खाना खिलाना है, ये सारा डेटा, ये सारा बजट एक लेडीज़ ही घर का संभालती है। और हमें आगे चल के अपने बच्चों को पत्थर नहीं खिलाने, रोटी खिलानी है। अगर मान लीजिए कि एक गरीब तबके का लोग आज बिल्कुल नीचे की तरफ जा रहा है, आने वाले टाइम में वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल भुखमरी की कगार पे वैसे भी खड़ा है हमारा देश। और अगर महिलाएं घरों से नहीं निकली, उन्होंने अपने हक के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, तो आगे चल के और भी बहुत सारी परेशानियाँ खड़ी हो सकती हैं। लेकिन आप लोगों को आंदोलन जीवी कहा जा रहा है। देखिए, जीवित है तभी तो यहाँ पे आ रहे हैं ना अपने हक के लिए। अगर हम निर्जीव वस्तु होते, नॉन लिविंग होते, तो घरों में कहीं टेबल कुर्सी की तरह पड़े होते, उससे क्या फर्क पड़ता है? जीवित है तभी तो आगे आ रहे हैं। लेकिन आंदोलनों को एक तरह से बदनाम करने की जो कोशिश की गई, पहले खालिस्तानी कहा गया, नकली किसान कहा गया, और अब एक और नए शब्द का आविष्कार हो गया, आंदोलन जीवी। तो इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए, जब काले कानून लेकर ये लोग आए हैं, तब इन्होंने यही चालें चल के नीचा गिरा के इल्ज़ामात लगा के ही लोगों को नीचे गिराने की कोशिश करी गई है। तो उससे हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं विनती करूंगी उन लोगों से भी जो घरों के अंदर बैठे हुए हैं, वो भी बाहर आएँ और हमारे किसान भाइयों को समर्थन दें, क्योंकि ये एक किसान की लड़ाई नहीं है, ये एक हिंदुस्तानी की लड़ाई है। और ये पूरे हिंदुस्तान का फ़र्ज़ बनता है कि इस काले कानून के खिलाफ आगे आए और अपनी आवाज़ को बुलंद उठाए। कई बार ये भी आरोप लगाया गया कि ये आंदोलन किसी एक विशेष वर्ग का है, लेकिन आज जब हम यहाँ आते हैं और देखते हैं कि तमाम अलग अलग विभिन्न वर्गों से यहाँ पर लोग आ रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये एक सच्चाई है और जो सबको नज़र आ रही है। कहने से कुछ नहीं होता, देखने से होता है ना। सब कुछ दिख रहा है, गवर्नमेंट को भी, पब्लिक को भी। ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, ना हिंदू का है, ना मुसलमान का है, ये हम सब का है, एक इंसान का है। इंसानियत के नाते हम सब यहाँ आए हैं, ना ये सोच कर आए हैं कि यहाँ मुसलमान मेजॉरिटी में जाएं या हिंदू, ऐसा कुछ नहीं है। इंसानियत के नाते, और ये एक रोटी की लड़ाई है। ये हर कोई जानता है कि अगर रोटी नहीं मिलेगी तो क्या होगा। जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, सिलेंडर क्या रेट था, क्या हो गया है, सबको मालूम है। महंगाई कितनी ऊंचाई पर जा रही है, उसी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। और अल्लाह करे कि ये वापस हो जाए कानून। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने राज्यसभा में जिस शब्द का इस्तेमाल किया, आंदोलन जीवी, खासतौर से किसान आंदोलन को लेकर के उन्होंने इस्तेमाल किया। इसके पहले भी जो आंदोलन हुए हैं उनको भी एक तरह से टारगेट करने की कोशिश की गई है, नाम दिए गए हैं। यहाँ जो किसान थे उन्हें भी खालिस्तानी कहा गया, नकली किसान कहा गया। तो इस पर क्या सोचती हैं आप? देखिए, उन्होंने हमें आंदोलन जीवी नहीं बोला है, उन्होंने एक जमात बोली है जी, ठीक है। जमात
का कलेक्शन किससे हुआ, मतलब रिलेशन किससे हुआ, कनेक्शन सॉरी, रिलेशन हो गया मुस्लिम से। जमात लफ्ज़ मुस्लिम लोग यूज़ करते हैं, तो ये उनकी एक पॉलिसी रही है कि भिड़ा दो किसी तरह। जमात का अर्थ क्या होता है, मैं थोड़ा क्लियर करना चाहती हूँ। जमात का अर्थ ग्रुप संगठन होता है। अच्छा। एक संगठन, एक ग्रुप मिलके एक अच्छे काम के लिए करते हैं, उसको जमात कहा जाता है। डेफिनेशंस फॉर जमात। जी, मैं याद दिला देती हूँ, जब राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे और जब आंदोलन जीवी का परिभाषा उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा कि आपने शायद देखा होगा कि एक जमात है जो कि हर आंदोलन में पहुँच जाती है। आपने इन लोगों को देखा होगा, आपको इन्हें पहचानना होगा, जो कि आंदोलन के बिना जिंदा नहीं रह सकते। उन्होंने जमात पद का इस्तेमाल किया था। तो इस पर जैसा कि आपने बताया कि इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं मुस्लिम और उन्होंने अपनी सोच ना प्रेजेंट कर दी मोदी जी ने कि इसमें मुस्लिम भी हैं और अब सारे लोग, क्योंकि सबकी बनाया था तब इन्होंने क्यों नहीं कहा था? सबकी आंखें खुल गई हैं। हकीकत ये है कि लोगों में अब एकता आ गई है। शुक्र है ऊपर वाले का, भले ही मोदी जी की वजह से आई। जो हम लोग बिखरे हुए थे और एक दूसरे से मोहब्बत नहीं थी, वो मोहब्बत है। सबको एक दूसरे का दर्द महसूस होता है, फीलिंग महसूस होती है कि नहीं भाई वो परेशान है मेरा भाई, हमें जाना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। और मैं चाहती हूँ हमारे हिंदुस्तान में हर बच्चे के अंदर ये फीलिंग्स आ जाएँ कि एक दूसरे की मदद करनी है तो करनी है। बस अगर कोई नीचे गिरा है तो उसे उठाना है, ना कि उसे गिराना है। ये बहुत ज़रूरी है। मैं सभी से अपील करती हूँ कि आप एक दूसरे का बढ़ के साथ दें, और ऐसा कभी ना हो कि अगर कोई परेशान है तो उसकी परेशानी को और आप हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा कभी ना करें। बल्कि एजुकेशन में कोई भूखा परिवार है उसे खाने की मदद करें, एजुकेशन की मदद करें, ताकि हमारे देश में ना तरक्की हो। और ये हम सबको करना है, सरकारें तो नहीं करने वाली, ये तो हम भूल जाएं। हकीकत है ये बताइए कि अभी जब किसान आंदोलन को लेकर के सुनवाई हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो एक सवाल किया गया कि महिलाओं की क्या ज़रूरत है आंदोलन में। आज आप लोग महिलाएं यहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, क्या कहिए? महिलाओं के पति नहीं, देखो महिलाओं की तो इसलिए ज़रूरत है ना, क्योंकि चला रही हैं। एक्चुअली में हमारी सरकार जो है उनके पास महिला नहीं है, ठीक है, आप इंटरव्यू है ना। उनकी हमारे मोदी जी अगर परिवार होता उनका तो वो फीलिंग समझते, योगी जी का परिवार होता तो वो समझते, है ना। खट्टर जी का भी नहीं है। ये सारे इसी टाइप के हैं, इन्हें फीलिंग्स नहीं है। जब इनके अंदर ये फीलिंग्स नहीं तो ये दर्द नहीं समझते। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को तो आप जानते हैं, मुझे अफसोस होता है। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करती हूँ कि वो इस तरह, हम महिला कोई अलग हैं? कहाँ आप कहते हैं देश में सब बराबर हैं, लेडीज़ और जेंट्स अलग नहीं है, सबको बराबर सम्मान मिलेगा, सबको नौकरियों में भी आप रिजर्वेशन देते हैं, हर चीज़ में मतलब चाहते हैं कि हम आगे रहें। फिर आप ये क्यों कहते हैं आंदोलन में हमें आना नहीं चाहिए? क्यों नहीं आना चाहिए? तो आपके भले के लिए, कि आप लोग को यहाँ ठंड न लगे, तकलीफ ना हो, इस वजह से। नहीं, अगर हमारा भला चाहते हैं तो हमारे परिवार का भला चाहे ना। इसमें तो हमारा पूरा परिवार पिस रहा है, वो कैसे सोच सकते हैं? हमारे घर के मर्द अगर बाहर हैं, हमारे बच्चे परेशान हैं, हम परेशान हैं, हमारे किसान भाई खेतों में काम नहीं कर पा रहे हैं, एक एक बंदा वहाँ पर है, एक एक यहाँ पे ड्यूटी दे रहा है। किस कदर हम इंटरव्यू देखते हैं, किस कदर वो लोग परेशान हैं। तो उन्हें देखना चाहिए कि मेरे देश का हर नागरिक परेशान है। मुझे हैरानी कैसे बादशाह हैं, बादशाह का तो इतना बड़ा रुतबा बनाया है, एक माँ से बढ़कर बनाया है। सोचिए, जैसे माँ अपने बच्चों को नहीं रुला सकती ना, ऐसे एक बादशाह का फ़र्ज़ है कि मेरी जनता बिल्कुल परेशान ना हो। हैरानी होती है कि पता नहीं किस तरह की सोच है, नॉलेज है, नहीं है, क्या है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि आप अगर किसी के साथ ज़रा सा भी हक खिलाफ़ी करेंगे ना, इतनी पकड़ हो जाएगी बादशाह की, तो बहुत ज़्यादा। इसी तरह जज की है, जज को इंसाफ के साथ, अपना हक के साथ वो फैसला करना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें आती हैं संस्कार से। हमें अपने बच्चों को, सबको अच्छे संस्कार देने चाहिए ताकि वो देश में एक बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और आप लोगों को आंदोलन जीवी कहा जा रहा है, जो लोग यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, किसानों के संदर्भ में इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, क्या कहिए? इनके शब्द में तो कोई लगाम है नहीं, क्योंकि जो मर्जी आता है वो बोलते हैं। इनके शब्द का परवाह करेंगे तो हम बच्चे कैसे पालेंगे? हम अपना अधिकार मांगने के लिए बैठे हैं, हमें काला कानून नहीं चाहिए, ज़बरदस्ती क्यों दे रहे? उस बात पे अगर कोई कुछ अधिकार मांगता है तो कहते हैं कि अरे खालिस्तानी है, कहीं कहते हो पाकिस्तानी है। भैया तुम क्यों बिरयानी खाने जाते हो? तुम्हारा कौन सी रिश्तेदारी है वहाँ? तुम क्यों जाते हो पाकिस्तान? तुमको तो बुलाते भी नहीं है, फिर भी तुम जाते हो। जिसकी बुराई करते हो वहीं जाते हो तुम। तो हम ये कहते हैं कि अपने जवान का लगाम दो, और जो काला कानून बिल आपने बनाया इसको वापस ले लो, हमें ज़रूरत नहीं है। अडानी अंबानी को बहुत फ़ायदा पहुंचा दिया और फ़ायदा हम होने नहीं देंगे।
लेकिन मानने को कहाँ तैयार हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि अब ये काले कानून लागू करने का सबसे सही समय है। भैया इनको मैंने प्रधानमंत्री सबने बनाया, किसान भाइयों ने, तो इनकी जिद के लिए नहीं बनाया जो जिद पे अड़े पड़े हैं ये कि ये सही है सही है। अगर सही है तो हम 2 महीने से पागल हैं जो बैठे हैं यहाँ से 2-3 महीने होते आ रहे हैं। भाई हम अपने अधिकार के लिए बैठे हैं ना, तुम्हारे लिए सही है, अडानी अंबानी के लिए सही है जिसको फायदा पहुँचा रहे हो। उनका कहना है कि आप विकास करना चाह रहे हैं, आप लोग विकास होने नहीं दे रहे। विकास क्या हुआ भाई? जीडीपी गिर गई, शिक्षा पीछे हो गई, आप देख रहे हो जीडीपी गिर गई, शिक्षा पीछे हो गई, रेलवे बेच दिया, प्लेन बेच दिया, बैंक के प्राइवेट कर दी। तो ये बिना तुमने विकास की जगह में विनाश कर दिया। ये विनाश है, ये विनाश है, ये विनाश है। ये क्या विकास कर सकते हैं? अगर तुम्हें विकास करना था तो 3 मांगों के लिए 3 महीने से हम लोग बैठे हैं। जरा से शर्म नहीं आई कि भरी सर्दी में बारिश में हम लोग बैठ के अपना अधिकार मांग रहे। अरे हमने राजा बनाया था, राजा बहुत कुछ देता है, राजा ने तो सब छीन लिया। राजा कहता था हम फकीर हैं, वो हमें फकीर बना दिया, जनता को फकीर बना दिया, किसान भाइयों को फकीर बना दिया। राजा कहता है हम चाय वाले हैं, एक चाय वाले ने ट्रेन में बेच के ट्रेन बेच दी हैं। राजा कहता है कि मैं फकीर हूँ, हमें फकीर बना दिया, प्लेन बेच दिया। राजा कहता है हम चौकीदार हैं, एक चौकीदार ने हमारी बैंकें लुटवा दी, हमारी बैंकें प्राइवेट कर दी। तो ये कैसा चाय वाला है और कैसा ये प्रधानमंत्री है? हम समझ सकती हूँ इस बात को कि इतना इतना सोच का, गंदा सोच का प्रधानमंत्री कभी किसी को हमने देखा ही नहीं भविष्य में। एक पहला प्रधानमंत्री है, इसको तानाशाही का है या मैं सनकी कहूँ या मैं मेंटल कहूँ, क्या कहूँ मैं? आपसे जानना चाहती हूँ, सही है। आंदोलन जीवी शब्द पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आंदोलन जीवी शब्द पहले तो वो अपनी डिक्शनरी को सुधार लें कि आंदोलन इस हर जीव जगत में, हर किसी में जब तक मूवमेंट है, जब तक जान है, जब तक जीवन है, तब तक वो आंदोलित रहता ही है। वो मृत होता है वो समाज जहाँ पर आंदोलन नहीं होता है, वो मृत होता है इंसान जिसमें कोई एक्शन नहीं होता है। डेड समाज, मुर्दा व्यक्ति ही आंदोलन विहीन होता है, मूवमेंट विहीन होता है। तो हमारा समाज आज जिंदा हुआ है, मर चुका था समाज, और आज अगर हमारा समाज जिंदा हुआ है और इसे जिंदा रखने के लिए वो भगत सिंह के वंशजों ने जो बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, क्योंकि हमारे समाज में 7 साल से ही नहीं 70 साल से जो लगातार समाज के ऊपर अलग अलग तरीके से अन्याय और अत्याचार होते रहे, उन सब का जवाब देने के लिए कभी इतना बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं हुआ। और आज इस आंदोलन को देखकर दहशत पैदा हो रही है, इसीलिए वो हंसकर मजाक उड़ाकर हमें आंदोलन जीवी कह रहा है उन लोगों को कि ये सब जगह दिखेंगे। हाँ, हम दिखेंगे। क्यों दिखेंगे? क्योंकि उस भगत सिंह के वंशज ने, उस भगत सिंह की परंपरा को जिंदा रखने के लिए हम हर दर्द की आवाज़ को बुलंद करने के लिए हर आंदोलन में शामिल होते हैं और होते रहेंगे।